में आप देखेंगे। स्वाभाविक है कि आरक्षित श्रेणी में अन्य दिखाएगा फिर। तो ये स्थिति है और हम लोगों ने अपनी ओर से बता दिया। अगर आप लोगों को हाँ बता एक चीज़ और ऐड करना चाहेंगे। इसमें पिछले वाले अपीयरिंग का प्रावधान किया गया था, इसमें किसी तरह का अपीयरिंग नहीं होगा। और जो हमारा कट ऑफ होगा अर्हता के लिए वो निबंधन की अंतिम आवेदन की अंतिम तिथि जो होगा वो कट ऑफ का ये रहेगा, मतलब उस डेट तक सारा सर्टिफिकेट 25 से 11। हेलो स्टूडेंट्स, बीपीएससी अपना विज्ञापन तो जारी कर दिया, लेकिन कई सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके मन में कई सारे सवाल जो है उठ रहे हैं, और उसी सवाल को कहीं ना कहीं जवाब देने के लिए इस छोटे से वीडियो में आपको बताने वाला हूं। जैसे कि सबसे पहला सवाल आ रहा है कि क्या सीटेट या फिर डीएलएड अपीयरिंग कैंडिडेट को मौका मिलेगा या नहीं। दूसरा जो मन में सवाल है कि आखिरकार जो 37 एज दिया गया है, क्या इस एज में बढ़ोतरी होगा या नहीं। तीसरे जो आप लोग के मन में सवाल हैं कि आखिरकार जो ये दो तरह के जो पद दिखाए जा रहे हैं, एक आपने देखा होगा पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आखिरकार इसका माजला क्या है। और एक आपके मन में ये भी सवाल होगा कि ये जो विशेष विद्यालय के अध्यापक के जो पद हैं उस पर कौन कौन आवेदन कर पाएंगे। तो चलिए, जो सबसे बड़ा मुद्दा है अपीयरिंग का, उसको हम जान लेते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि पिछले विज्ञापन में जो भी, चाहे वो सीटेड अपीयरिंग हो या फिर हम बात कर ले डीएलएड बीएड अपीयरिंग हो, सभी को मौका मिला था। लेकिन इस बार की जो आपका विज्ञापन है, अभी तक की जानकारी के अनुसार जो विज्ञापन देखने से और कहीं ना कहीं जो आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस था उसमें दिए गए जानकारी के आधार पर आप जो हैं अपीयरिंग कैंडिडेट इसमें आवेदन नहीं कर पाएंगे। इसका वजह क्या है, क्यों नहीं आवेदन कर पाएंगे? तो चूँकि इस बार जो फॉर्म फिलअप की जो अंतिम तिथि रखी गई है, जो अंतिम डेट है, उस डेट तक आपको क्या करना है, तो जितने भी आपकी पात्रता है वो पात्रता सिद्ध करने होंगे। यानी कि वही लोग आवेदन कर पाएंगे जो लोग आवेदन की अंतिम तिथि तक उसको आवेदन करने के लिए योग्य माने जाएंगे। इसका सीधा सा मतलब है कि अभी जो वर्तमान में सीटेट आने वाली है, जिसका परीक्षा जनवरी में होगी, वो कहीं ना कहीं इस परीक्षा से वंचित रह जाएंगे। अब बड़ा सवाल है अभ्यर्थियों के मन में, खास तौर पे उन कैंडिडेट के लिए जो बीएड पास कैंडिडेट हैं, ठीक है। क्यों? तो क्योंकि उन्होंने अपना जो समय है वो 1 to 5 के लिए लगा रखे थे पहले से, और चूंकि अब 1 to 5 में वो वंचित हो गए और 6 to 8 को नज़रअंदाज कर रखे थे। ऐसे में अब चूंकि वो सीटेट तो 6 to 8 सफल नहीं है, और इसी वजह से कहीं ना कहीं वो इस बहाली से वंचित रह जाए। आइए सबसे पहले हम सुनते हैं कि आखिरकार आज के वीडियो कॉन्फ्रेंस में जो जानकारी दी गई है अपीयरिंग कैंडिडेट को लेकर वो क्या कुछ है। तो देखिए, आज जो जानकारी दी गई है वो यही जानकारी दी गई है कि जो हमारा डेट लाइन है, उस डेट लाइन तक जो भी कैंडिडेट इस फॉर्म फिलअप करने के लिए योग्य माने जाएंगे, वही जो है इसमें आवेदन कर पाएंगे। अब इसका सीधा सा मतलब हुआ कि आप जो है अपीयरिंग कैंडिडेट इसमें आवेदन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। लास्ट में वो वीडियो भी हम आपको दिखा देंगे जिसमें ये जानकारी दी गई है। अब हम समझते हैं कि आखिरकार ये जो दिए गए हैं यहाँ पद वो क्या है। तो देखिए, ये जो पद दिया गया है 9th और 10th में विशेष अध्यापक के लिए जो 270 पद है, वो उनके लिए हैं जो विशेष बीएड कोर्स किया हुआ है। अब विशेष बीएड कोर्स क्या होता है, तो देखिए, एक सामान्य बीएड होता है, ठीक है, और एक जो होता है स्पेशल बीएड होता है, ठीक है। स्पेशल जो बीएड होता है उसके लिए जो एनसीटी से मान्यता की ज़रूरत नहीं होती है, वो भारतीय पुनर्वास संस्थान जो है उससे मान्यता होता है। तो बहुत सारे कम लोग ही इसके बारे में जानकारी रखते हैं, तो वो लोग इस पे आवेदन कर पाएंगे, ठीक है। तो ये भी आपको जानकारी मिल गई होगी। अब सवाल है कि ये जो आप पद यहाँ देखेंगे, कुछ पद आपको मैं दिखाता हूँ, नीचे चलेंगे, यहाँ देखेंगे। देखिए, यहाँ जो आप देख रहे हैं
तो इनके लिए भी वही क्राइटेरिया है। लेकिन बस क्या है, तो ये आपका पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत जो वैकेंसी है उसके लिए ये आवेदन आप कर पाएंगे। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं दो तरीके हैं और अलग अलग की, तो मूल रूप से कहीं ना कहीं अब आप लोग समझ गए होंगे कि आखिरकार ये जो अपीयरिंग का माजरा क्या है और विशेष शिक्षा क्या है, और साथ ही साथ जो आपका पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर जो भर्ती निकली है वो क्या है। उम्मीद करते हैं वीडियो के बाद आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। फिर भी यदि कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके जानकारी ले सकते हैं। इसमें आप देखेंगे स्वाभाविक है कि आरक्षित श्रेणी में अन्याय दिखाएगा फिर, तो ये स्थिति है और हम लोगों ने अपनी ओर से बता दिया। अगर आप लोगों को नहीं सर, हाँ बता एक चीज और ऐड करना चाहेंगे। इसमें पिछले वाले अपीयरिंग का प्रावधान किया गया था, इसमें किसी तरह का अपीयरिंग नहीं होगा और जो हमारा कट ऑफ होगा अर्हता के लिए वो निबंधन की अंतिम आवेदन की अंतिम तिथि जो होगा वो कट ऑफ का ये रहेगा, मतलब उस डेट तक सारा सर्टिफिकेट 25 से 11